लॉकडाउन शुरू होने से पहले ही तब से लेकर हम कहते आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखा, राष्ट्रपति महोदय को चिट्ठी लिखा कि लॉकडाउन अनिवार्य हो सकता है, लेकिन लॉकडाउन अपने आप में वो इसके ऊपर काबू नहीं कर सकता है इस बीमारी को रोकने के लिए। लॉकडाउन के समय को इस्तेमाल करके एक व्यापक तरीके से आपको टेस्टिंग करनी होगी और व्यापक तरीके से जब टेस्टिंग करोगे तब पता चलेगा कौन से इलाके में ये फैल रहा है। उन इलाकों को आइसोलेट करके लॉक करके बाकी जगह पर नॉर्मल व्यवस्था को धीरे धीरे से खोलना, ये है तरीका, वैज्ञानिक तरीका, जिस तरीके से आप जो है इस बीमारी से निपट सकते हैं। लेकिन वही काम नहीं हो रहा। अब लॉकडाउन हो गया, अब कितने 23 दिन हो गए। अब इन 23 दिनों में अपनी टेस्टिंग कितनी बढ़ी भाई? साउथ कोरिया के मुकाबले में 250 गुना कम है हम, 250 गुना। अब ये है कि 1 लाख में से तकरीबन 9 लोगों की टेस्टिंग हो रही है। 1 लाख में से 130 करोड़ की आबादी है देश में। अब इस टेस्टिंग जब तक आप विस्तार से नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ पे है ये, और ये पता नहीं चलेगा तो लॉकडाउन करके कोई मतलब नहीं होता कि ये लॉकडाउन चलता ही रहेगा, तब भी संख्या बढ़ते रहेगी आपकी पॉजिटिव केसेस का। तो इसीलिए हमारी आग्रह यही रही है सरकार से, प्रधानमंत्री से, कि आप जल्द से जल्द टेस्टिंग के लिए प्रबंध करिए। और ये बात हम लॉकडाउन से पहले से कह रहे थे, और ये टेस्टिंग का प्रबंध करिए और उसके आधार पर एक वैज्ञानिक अप्रोच के साथ हम आगे बढ़े। देखिए, ये लॉकडाउन के बावजूद हो रहा है ना कि इसका संख्या फैल रहा है और मौतें भी बढ़ रही है। अब ये मौतें कहाँ पे बढ़ रही है, ये कोई आपको संकेत नहीं देता कि वहीं पर फैल रहा है। वही व्यक्ति इसको कहीं और से मतलब कॉन्ट्रैक्ट करके ले आकर उसका शिकार हो सकता है। आपको करना है टेस्टिंग के आधार पर मालूम करना है कि कितने लोगों तक ये फैल चुकी है, और वहाँ पर उस इलाके में जिन लोगों के लिए हमने हमारे अनुभव से सीखा क्या केरल में, पूरे दुनिया में प्रशंसा क्यों हो रही केरल की मॉडल का, जो भी हमने कहा कि भाई आप फॉलो करिए उसको, कि अगर फ़र्ज़ करिए आप आए, मेरे को मिले, आप पॉजिटिव टेस्ट हुए, तो इससे फ़ौरन आप जितने लोगों से मिले उन सभी लोगों की आपको जो है ज्ञान होनी चाहिए, उन्हीं से पूछ के या किसी की भी तरीके से मालूम करके उन सभी लोगों को भी आपको आइसोलेट करके उनको क्वारंटाइन करवानी है और टेस्टिंग करनी है, तभी तो पता चलेगा। अब एक केस आ गई डिलीवरी बॉय की, पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय की, 72 घरों में जाकर वो डिलीवरी दिया और वो पॉजिटिव निकले। अब 72 घर कौन से हैं, उन घर को आइडेंटिफाई करके जब तक वहाँ पर उनको आइसोलेट करके क्वारंटीन करके टेस्टिंग नहीं करोगे, आपको पता नहीं चलेगा कितना ये फैल रहा है। तो ये है तरीका। ये हम पहले मतलब लॉकडाउन के पहले से ही आग्रह कर रहे थे सरकार से, और दुनिया के देशों में जहाँ पर इसके ऊपर काबू पाए वहाँ पर यही तरीका रहा। नहीं, क्लस्टर अगर एक जिला क्लस्टर है, इसका मतलब नहीं है कि पूरा जिला जो है वहाँ पे फैल रहा है। जिले के अंदर कौन से है हॉटस्पॉट जहाँ से ये फैल रहा है। अगर जिला ही आप जो है रेड जोन में है और पूरे ज़िले को आप जो है आइसोलेट करके रख दोगे, तो निश्चित रूप में उस ज़िले में सबको फैलेगा। उसको भी रोकना है ना, आपको रोकना है तो तभी कर सकते हो आप। ये टेस्टिंग करके मालूम करिए कौन से इलाके हैं उस ज़िले के अंदर जो एक्चुअली आपके हॉटस्पॉट्स है, जिनको आपको आइसोलेट करके लॉकडाउन करनी है। और ये बिना टेस्टिंग के संभव नहीं है। इस तरीके के कैटेगराइज कर ले, कोई लाल है, कोई पीला है या कोई हरा है, ट्रैफिक लाइट की जगह तरीके से, मतलब उस तरीके से आपको कोई वैज्ञानिक ज्ञान नहीं मिल रही है कि भाई इधर कैसे फैल रहा है, किसके थ्रू फैल रहा है, उसके ऊपर कैसे काबू कर सके। अब ये काम करना है, और यही बात हम पहले से ही, जब पहला केस आया देश में 30 जनवरी, तब से लेकर आज तक हम यही कह रहे थे। तो आज बताइए, पहला केस उभरा आपके केरल में, बड़ा सबसे पहला वहाँ पे, आज केरल के अंदर 1 मौत है। क्यों?
जो तरीका अपनाए, जरा अपन पूरे दुनिया से सीख के किए। अब क्यूबा को देख लीजिए, वियतनाम को देख लीजिए, चीन को देख लिया, साउथ कोरिया को देखिए, सिंगापुर को देखिए, या मलेशिया को देखिए। तो ये इससे ज़रा सीखे हम, और ये हमारी आग्रह है कि भाई देश को, हम सबको जो है मिलकर लड़ना है ये लड़ाई। और जब हम मिलकर ही लड़ेंगे, वो भी पहले दिन से हम कह रहे थे, ये भारत का एकजुटता की लड़ाई है, तभी हम कामयाबी हासिल कर पाएंगे। तो आप जो है ये टेस्टिंग कराइए, हमारे डॉक्टर नर्सों के लिए वो प्रोटेक्टिव गियर दीजिए। अगर वो शिकार होते जा रहे हैं, जिसकी संख्या भी बढ़ रही है, अगर वो शिकार होते जाएंगे तो इस बीमारी को रोकने वाले, अगर वो खुद शिकार हो जाएंगे बीमारी के, तो कौन रोकेगा भाई? तो इसकी व्यवस्था करिए सबसे पहले, अगर लड़ना है तो ये। और दूसरी ओर से आपको व्यवस्था करनी होगी कि इस कोविड वायरस से, इस खतरनाक वायरस से ज़्यादा ऐसा ना हो कि भूख से, और जो अब जिनके पास कोई जगह नहीं है रहने का, मन इन कारणों से लोगों के अंदर जो समस्या आ चुकी है, उसके वजह से मौत ना बढ़े। 400 के से ज़्यादा अगर कोविड से मरे हैं, तो 200 से ज़्यादा भूख से मरे अभी तक। ये तो स्वीकार नहीं है ना देश को। तो इनके लिए व्यवस्था करिए।